हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इकोनॉमिक्स इज योर क्रेज। डियर, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के सेंट्रल प्रॉब्लम पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार मोटा मोटा रिपीट करते हैं। डियर, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से जब हम अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज से जब अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। क्या आती है? प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आती है तो उसी प्रॉब्लम को, उसी चैलेंज को हम इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमी कह रहे हैं। अगर एक और परिभाषा दूं अगर मेरी आपको, तो इकोनॉमी का मतलब होता है पैसा, यानी कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, मतलब आपके पैसे की सिचुएशन कैसी है। तो आज जो हमारा मकसद है वो ये है कि जब हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। यानी जब हम एक इकोनॉमी के अंदर किसी चीज को प्रोड्यूस करने के बारे में सोचते हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे सामने कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। ओके डियर, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल प्रॉब्लम? तो आपकी एनसीईआरटी है, इसी से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन दी हुई है। ओके, तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस are among the basic economic activity of life. In the course of this basic economic activity, every society has to face scarcity of resources, and it is the scarcity of resources that gives rise to the problem of choice. The scarce resources of an economy have competitive uses. In other words, every society has to decide on how to use its scarce resources. यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है कि हर एक, क्या कहा इसने, हर एक सोसाइटी को अपने पास जो रिसोर्सेस होते हैं, यानी उसके पास जो स्केयर रिसोर्सेस होते हैं, कहने का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, उनका एलोकेशन बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ता है। यानी जितने भी रिसोर्सेस उनके पास अवेलेबल होते हैं उनका यूज उनको बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ता है। इसी को हम प्रॉब्लम कहते हैं, इसी को हम सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब यही है। ठीक है, ओके। तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है ना डियर, ये 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो होती है वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं डियर। इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम्स मेन होती हैं। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस से मतलब क्या? मतलब ये कि आप ये सोच के देखो, एक बार खुद पे लगाइए। आप सोचिए कि आप किसी इंडस्ट्री को ओपन कर रहे हैं या फिर आप खुद किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो अब आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं किस चीज का प्रोडक्शन करूं। प्रैक्टिकल हो गए, थोड़ा सोचिए कि अगर आप किसी बिजनेस की स्टार्टअप कर रहे हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस वस्तु के बारे में सोचना पड़ेगा, उस गुड के बारे में सोचना पड़ेगा जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। यानी पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, आप क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब क्या का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मतलब क्या मतलब क्या, मतलब ये कि इससे आप 2 चीजें लगाइए। पहले ये कि क्या आप कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब, कैपिटल गुड्स डियर वो गुड्स होती हैं जिनका हम डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं कर सकते। मतलब जैसे जिन चीजों का इस्तेमाल कर पैसा कमाया जा सकता है उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं। लाइक ट्रैक्टर, कपड़े सिलने वाली मशीन हो गई, ये सारी चीजें क्या है? कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है, ओके। सेकंड, अगर क्या आप कंजम्पशन वाली गुड्स करना चाहते हैं, यानी क्या आप कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्या आप कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं?
ठीक है। कंज्यूमर गुड्स मतलब आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गई, कोई और खाने की चीज हो गई, इनको आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं जो कि कंज्यूमर के लिए बनाई जाती है। तो क्या आप कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या क्या आप कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर आप इन दोनों को नहीं करना चाहते, आप वॉर टाइम प्रोड्यूस करना चाहते हो? वॉर टाइम गुड्स, वॉर टाइम गुड्स क्या होती हैं डियर? वॉर टाइम गुड्स वो होती हैं जैसे कि बम, गन्स, ठीक है, ये सारी चीजें यानी हथियार जो कि हमारे युद्ध में काम आती है। क्या आप वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं? यानी व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या आप कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर आप वॉर टाइम गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्लियर है ये सब? व्हाट्स डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती है जिनका प्रयोग कर हम पैसे कमा सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जिनको डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है। वॉर टाइम गुड्स वो गुड्स होती हैं जैसे गन, बम वगैरह वगैरह जो कि युद्ध में काम आती हैं। ठीक है, तो पहली समस्या क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो आपने सोच लिया। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि इनमें से आपको कौन सी चीज को अब प्रोड्यूस करना है, आपको किस चीज का प्रोडक्शन करना है, उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा डियर what to produce, and second problem is how to produce। क्या? how to produce। अब आपको सोचना पड़ेगा how to produce, यानी कि अब पहले आपने ये सोच लिया कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, पहले आपने ये सोच लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड करना है, कंज्यूमर गुड करना है, या वॉर टाइम गुड करना है। इसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ टू प्रोड्यूस, यानी जो भी चीज आपने सिलेक्ट की है उसको आप कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं का मतलब इसके अंदर दो टेक्निक होती है, यानी कौन सी आप टेक्निक अपनाना चाहते हैं। मतलब एक तो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके चीजों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाना चाहते हैं या फिर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है डियर जिसके अंदर लेबर यानी कि परिश्रम जो कि इंसान लगाता है, मजदूर जो होते हैं उनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और जो कैपिटल इंटेंसिव होती है यानी पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी यानी कि पैसों का, मशीनों का उपयोग जो है वो कम किया जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है डियर जिसके अंदर मशीनों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है और लेबर का कम किया जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, जब आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करोगे तो आपके पास पैसा ज्यादा होना चाहिए, यानी बड़ी बड़ी मशीनें जो कि 100 आदमियों का काम, जो कि वो लोग 100 आदमी जो 24 48 घंटों में करते हैं, वो मशीन आपका वही काम 10 घंटे में कर देगी। तो उस मशीन को लाने में आपके लाखों रुपए खर्च होंगे। यानी कि आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से अगर वर्क करना है तो आपके पास पैसा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाना चाहते हैं तो इसमें ज्यादा खर्च नहीं आएगा लेकिन समय ज्यादा लगेगा। तो आपको इन दोनों टेक्निक में से एक टेक्निक को पहले यूज करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉब्लम। क्या थी? सेकंड प्रॉब्लम। ओके, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात चल रही है डियर, जिसके अंदर हमने दो प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया है। पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैपिटल गुड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या फिर वॉर टाइम गुड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इसके बाद ये डिसाइड होने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ टू प्रोड्यूस, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक से आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करना चाहते हैं। आप एक सोचिए कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी खुद की इंडस्ट्री है और आप खुद प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिकल होके सोचिए, कुछ रेक्टिफिकेशन वाली बात नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकली होके सोचिए, समझ आ जाएगा। नाउ थर्ड प्रॉब्लम,
थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है डियर, आपने डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस एंड आपने ये डिसाइड कर लिया हाउ टू प्रोड्यूस। अब आपको डिसाइड करना है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, फॉर वूम टू प्रोड्यूस। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी क्या प्रोडक्शन करना है ये भी क्लियर है, किस टेक्निक से प्रोडक्शन करना है ये भी क्लियर है। ओके, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी गुड आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो। अब ये मतलब किसके लिए, क्या मतलब इंसान के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है इकोनॉमी के अंदर दो प्रकार के लोग रहते हैं डियर, एक को हम कह सकते हैं रिच और दूसरे को हम कहते हैं पुअर। इकोनॉमी मतलब पैसा, यानी दो तरीके के लोग रहते हैं, एक की पैसे की हालत बहुत बढ़िया होती है और एक के पैसे की हालत नीची होती है, यानी उनके पास कम पैसा होता है। ठीक है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो भी आप जिस भी गुड का आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जिस भी गुड का प्रोडक्शन कर रहे हो वो किसके लिए, यानी कि अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो या गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर आप गरीब लोगों के, अगर आप अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो तो इससे क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी। क्या होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी। जीडीपी मतलब जो राष्ट्रीय आय, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर लोग जो होते हैं वो ज्यादा महंगी चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रयोग कर यानी इसका प्रयोग करके आप इनके लिए महंगी महंगी चीजें अगर प्रोड्यूस कर भी दे तो भी ये उनको खरीद लेंगे और आपका ये जो भी सारा का सारा खर्चा लगा है वो आप इनसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर इससे क्या होगा, क्योंकि इनके जो अगर ये पैसा आपको देंगे तो आपकी आय बढ़ेगी, यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, यानी चीजें और बनेगी, यानी कि जीडीपी बढ़ेगी, यानी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ये ठीक है, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी, ये बात ठीक है। अगर आप रिच लोगों के लिए, यानी कि जो कि जिनके पैसे की हालत बहुत अच्छी है, अगर आप उनके लिए वस्तुएं बना रहे हैं तो इससे क्या होगा डियर, जीडीपी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप पुअर लोगों के लिए यानी गरीब लोगों के लिए वस्तुएं बना रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे डियर इनइक्वालिटी जो है वो खत्म होगी। इनइक्वालिटी, अब ये इनइक्वालिटी क्या होती है, लेस होगी, इनइक्वालिटी लेस होगी। इसका मतलब क्या होता है डियर, इसका मतलब है कि अगर आप गरीब लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं तो इससे जो लोग चीजें नहीं खरीद पाते, यानी कि महंगी चीजें नहीं खरीद पाते, या वो लोग जो उन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते जो कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो और इनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये लोग उन चीजों का उपभोग कर सकते हैं। तो इससे जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक इनइक्वालिटी है यानी असमानता है वो कम होगी। समझ में आया, यानी कि अगर आप अमीर लोगों के लिए महंगी महंगी चीजें बनाते हैं तो जीडीपी बढ़ेगी, यानी कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पुअर लोगों के लिए बनाते हो यानी कि जो कि गरीब हैं उनके लिए बनाते हो तो इनइक्वालिटी लेस होगी, यानी असमानता घटेगी। तो अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो वो किन लोगों के लिए कर रहे हो, अमीर लोगों के लिए कर रहे हो या गरीब लोगों के लिए कर रहे हो। तो समझ में आई बच्चा, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले यही होता है कि आपको जो स्केयर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनका इस्तेमाल इस तरीके से करना कि जितनी भी आपकी जरूरतें हैं वो सारी की सारी पूरी हो सके। ठीक है, अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमी की, एक इकोनॉमी जब किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने लगती है तो उसको तीन बातें सोचनी पड़ती हैं। पहला ये कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस किया जाए से मतलब क्या, कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करे या वो टाइम गुड को प्रोड्यूस करे। तीनों गुड्स क्या होती हैं, समझ में आया। ठीक है, फिर उसको डिसाइड करना पड़ता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोड्यूस करे, किस टेक्निक से प्रोड्यूस करे। टेक्निक दो तरीके की होती है डियर, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहां पर श्रमिकों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी मजदूरों को ज्यादा लगा के प्रोडक्शन किया जाता है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है जहां पर मजदूरों का कम और मशीनों से ज्यादा काम किया जाता है। ठीक है,
सेकंड, ये भी हमें सोचने के बाद थर्ड चीज हमें सोचनी पड़ती है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, किसके लिए, मतलब दो तरीके के लोग रहते हैं, एक तो गरीब होते हैं और एक होते हैं अमीर, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, और एक होते हैं जिनके पास कम पैसा होता है। तो अगर आप अमीर लोगों के लिए, जिनके पास ज्यादा पैसा है, उनके लिए बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या, आप जीडीपी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप गरीब लोगों के लिए बना रहे हो, इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी लेस हो रही है, यानी असमानता जो है वो कम हो रही है। बात समझ में आई? यानी सेंट्रल प्रॉब्लम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। और ये अगर ये एक क्वेश्चन आता है, यानी व्हाट्स डू यू मीन बाय सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो ये मार्क्स ये आता है 6 नंबर का, ठीक है, 6 मार्क्स का आता है आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर का। और अगर ये 6 नंबर का ना आए ना, तो 3 या 4 नंबर का आता है, जो कि आपको किसी भी इन तीनों में से किसी भी एक प्रॉब्लम को आपको डिफाइन करना होता है। वो कहतेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन करो, या कह देगा कि हाउ टू प्रोड्यूस को, फॉर वूम टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन करो। यानी कि हर एक प्रॉब्लम, इन तीनों प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम पक्का आएगी, या फिर हो सकता है कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, चांसेस रहते हैं कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का है। और अगर ये नहीं आता है तो 3 या फिर 4 नंबर के इन दोनों में से, या फिर 2 या फिर 1 प्रॉब्लम पूछ लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, आता है एग्जाम में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ बच्चे जुड़ सके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, समझ आ गया होगा आपको सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। सो आई होप you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.